ने वेटर को धमकाया और व्हाइट स्वान रेस्टोरेंट में ड्रामा शुरू कर दिया। अब वो टेबल नंबर 1 एरेना से बाहर निकली और बाहर जाकर मैनेजर को खोजने लगी। गुस्से में लाल आरोही होटल में ड्रामा मचाते हुए चिल्ला रही थी, अरे मैनेजर कहाँ है? इस होटल के मैनेजर को बाहर बुलाओ। यहाँ के स्टाफ को कस्टमर से बात करने का लिहाज भी नहीं आता। अभी के अभी इस होटल को बंद करवा दूंगी। कस्टमर्स को इज्जत भी नहीं देनी आती। आरोही को यूं ड्रामा मचाते देख होटल में आए सभी गेस्ट भी उसे घूर रहे थे। किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक क्या हुआ जो ये औरत होटल के टेबल नंबर 1 एरेना से बाहर निकली और ऐसे शोर मचाने लगी। आरोही ने पूरा रेस्टोरेंट अब सर पर उठा लिया था। पूरे रेस्टोरेंट में वो शोर मचाती हुई घूम रही थी। ऐसे में वहां न्यूसेंस ना क्रिएट हो, इसके लिए तुरंत होटल का मैनेजर वहां आया और आरोही को समझाते हुए बड़े प्यार से बोला, प्लीज मैडम, आप इस तरह शोर मत मचाइए। मुझे बताइए क्या प्रॉब्लम है, मैं अभी सॉल्व कर देता हूँ। आपको अपनी प्रॉब्लम के लिए इस तरह हंगामा करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैं अभी के अभी आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा। आरोही ने उसे तिरछी निगाहों से देखा और बोली, कौन हो तुम जो मैं तुम्हें अपनी प्रॉब्लम बताऊं? चुपचाप इस होटल के मैनेजर को बुलाओ, मैं उसी से बात करूंगी। मुझे कोई शौक नहीं है ऐसे शोर मचाने का। जब यहाँ के एम्प्लॉयज ही बदतमीजी करने लगे तो हम भी ऐसे हंगामा करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। आरोही को यूं गुस्से में चिल्लाता देख मैनेजर को समझ नहीं आ रहा था कि वो इस सबसे कैसे डील करे। मैनेजर को आरोही का बर्ताव बहुत अजीब और बदतमीजी वाला लग रहा था, इसलिए वो समझ गया कि ये लड़की फालतू में ही ड्रामा कर रही है। मैनेजर ने बहुत शालीनता से आरोही से कहा, मैडम देखिए, मैं इस होटल का मैनेजर हूँ। आप प्लीज हंगामा मत कीजिए और बताइए क्या हुआ है। मैं अभी के अभी आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा। बताइए क्या इशू है। मैनेजर की बात सुनते ही तपाक से जूही अपनी जबान से अंगारे बरसाते हुए बोली, मुझसे क्या पूछते हो? क्या इशू है? अपने होटल के बदतमीज स्टाफ से पूछो। एक तो सही इंसान से पेमेंट नहीं लेते और ऊपर से लोगों से इतनी बदतमीजी करते हैं। यहाँ के स्टाफ को बदतमीजी करने की तमीज तक नहीं है। आरोही की बात से मैनेजर को कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा था। ये सब उसके लिए किसी पहेली से कम नहीं था। मैनेजर आरोही से अपने कंफ्यूजन को दूर करने की इच्छा से बोला, मैडम प्लीज आप साफ साफ बताएंगे कि क्या हुआ है? आप जिस तरह से घुमा घुमा कर बातें बता रही है, इससे तो मुझे कुछ भी समझ नहीं आएगा। प्लीज आपकी जो भी प्रॉब्लम है क्लियर बताइए। आरोही से हुए सवाल का जवाब देते हुए होटल का वही वेटर बोला, सर रुकिए, आपको पूरी बात मैं समझाता हूँ। ये मैडम मुझ पर बदतमीजी का आरोप लगा रही है, जबकि इन्होंने मुझसे ढंग से बात नहीं की थी। वेटर को बोलता देख आरोही ने मुंह ठनका और बोली, हाँ हाँ तुम ही बोलो। वेटर ने जैसे आरोही की इस बात को इग्नोर किया और मैनेजर की परमिशन का ही इंतजार करने लगा। मैनेजर साहब अब वेटर से बोले, ओके चलो तुम ही बताओ कि ये पूरा माजरा क्या है। मैडम ऐसे गुस्सा क्यों हो रही है? मैनेजर को बताते हुए वेटर बोला, सर हुआ यूं कि मैडम हमारे रेगुलर कस्टमर अर्जुन सर के साथ आई थी। जब भी सर यहाँ पर आते हैं तो वो हमेशा ही टेबल नंबर 1 पर बैठते हैं। इसलिए मैंने इस बार भी उनसे पूछा कि क्या उन्होंने आज भी टेबल नंबर 1 रिजर्व कराई है, जिसके बारे में उन्होंने मना कर दिया। पर फिर जब मैडम ने कहा कि वो उसी टेबल नंबर 1 पर डिनर करना चाहती हैं, तो स्पेशली अर्जुन सर के कहने पर मैंने आपसे कहकर इन लोगों के लिए टेबल नंबर 1 अरेंज भी कराई थी। वेटर की बात सुनकर मैनेजर बोला, हाँ हाँ मुझे याद है, आगे बताओ क्या हुआ। मैनेजर को आगे का किस्सा बताते हुए वेटर बोला, सर जब आपने मैडम के लिए वहां पर जरूरी अरेंजमेंट करा दिए तो मैडम और सर को हमने वहां टेबल नंबर 1 पर जाने के लिए कह दिया। मैडम और सर वहां पर बैठे हुए आराम से बातें कर रहे थे। कुछ ही देर बाद जब मैं डिनर का ऑर्डर देने पहुंचा तो सर और मैडम ने हमें खाने का ऑर्डर दिया, और जब खाना सर्व होने के बाद सर चले गए और मैडम वहां पर अकेली बची थी, तो इनके पास जब मैं बिल लेकर पहुंचा तो ये बदतमीजी करने लगी और पेमेंट करने से इनकार कर दिया। मैंने इनके इनकार का विरोध किया और इनसे कहा कि नहीं मैडम ऐसे नहीं चलेगा, तो उन्होंने मुझे नौकरी से हटवाने की धमकी दी और ऐसे बाहर आकर शोर मचाने लगी। अब आप ही बताइए इसमें मेरी क्या गलती? क्या मैंने मैडम से पेमेंट मांगकर कोई गलती कर दी? वेटर की ये पूरी कहानी सुनते ही आरोही की पुतलियां बड़ी हो गई। वो गुस्से में लाल होकर बोली, अरे क्या आधी अधूरी बात बता रहे हो? अगर बतानी है तो पूरी बात बताना, क्यों सच छुपा रहा है? अगर तुम में पूरी बात बताने की हिम्मत नहीं थी तो बीच में कूदे क्यों कि सच मैं बताऊंगा? जवाब दो। आरोही को फिर बदतमीजी करते देखकर वेटर भड़क गया। वो मनी मन बोला, यार क्या ही अजीब लेडी है, देखने में जितने अच्छे घर की लगती है अंदर से उतनी ही अजीब और बेवकूफ है। इन जैसों को तो होटल में एंट्री भी नहीं मिलनी चाहिए। यही सोचते हुए वो साफ शब्दों में बोला, मैडम अगर आपको मुझसे बात करनी है तो कायदे में करिए, वरना चुप ही रहिए। और वैसे भी मैंने इसमें कौन सी बात छुपाई? बताइए, क्या आपने पेमेंट करने से मना किया या नहीं?
आप जो बार बार कह रही हैं कि हमें और हमारे होटल के स्टाफ को तमीज से बात करनी नहीं आती, आप खुद बताइए अब तक आपसे किसने बदतमीजी से बात की? तब से आप कितनी बार मुझसे बदतमीजी से बात कर चुकी हैं, पर एक भी बार मैंने आपको कुछ भी उल्टा सीधा नहीं कहा। वेटर की बात पर मुंह सड़ाते हुए आरोही ने कहा, अगर तुमने मुझसे तमीज से बात की तो कोई एहसान नहीं किया। तुम्हें इसी बात के पैसे मिलते हैं और यही तुम्हारा काम भी है। और बाकी रही बात कि तुमने इस कहानी में कौन सी बात छुपाई, तो वो मैं अभी बताती हूँ। तुमने इस पूरी कहानी में ये क्यों नहीं बताया कि तुमने अपने रेगुलर कस्टमर अर्जुन को बिना पेमेंट जाने दिया और उसके बाद मुझसे वो सारा पेमेंट मांगने लगे? वेटर को विश्वास नहीं हो रहा था कि इतने अच्छे ढंग से सच धज कर आई कोई लड़की इस तरह से बातों को घुमाने में माहिर भी होगी। वो आरोही को इस बात का सच बताते हुए बोला, अच्छा मैडम, अगर आप इस बात के लिए कह रही हैं तो पूरी बात सुनिए। दरअसल सर उठकर वॉशरूम गए थे और जब वो वॉशरूम से वापस लौटे तो वो काफी देर तक आप ही के पीछे खड़े होकर आप ही के फ्री होने का वेट करते रहे, मगर आप तो शायद कहीं कॉल पर बिजी थी। अर्जुन सर ने काफी देर तक आपका इंतजार किया, बट आप शायद किसी से कोई इम्पोर्टेंट बात कर रही थी, इसलिए उन्होंने आपको डिस्टर्ब करना ठीक नहीं समझा और काफी देर तक वेट करते रहे। ये कहते हुए वेटर ने मैनेजर की तरफ मुंह किया और आगे बोला, और इसके बाद भी जब मैडम ने बहुत देर तक कॉल नहीं काटा तो सर वहां से मैडम के फोन रखने का इंतजार करते करते अपने घर जाने के लिए बाहर निकलने लगे। शायद सर को भी कुछ काम रहा हो, इसलिए वो और देर नहीं रुक सकते थे। उसके बाद जब मैंने सर को बिल पेमेंट के लिए बिल होल्डर दिया और उनसे पेमेंट मांगा तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि इस बिल का पेमेंट मैं नहीं, मेरे साथ आई लेडी करेगी, क्योंकि ये उनके साइड से मुझे एक ट्रीट थी। जिसके बाद अर्जुन सर की बात मानते हुए मैंने उनसे बिल ले लिया और वो वापस घर के लिए चले गए। उसके बाद जब मैं मैडम के पास बिल लेकर पहुंचा तो मैडम मुझ पर चिल्लाने लगी और बदतमीजी से बात करने लगी। वो बार बार यही बात दोहरा रही थी कि मैं पेमेंट क्यों करूं, और जब मैंने उनसे पेमेंट के लिए स्ट्रिक्टली कहा तो वो मुझसे बदतमीजी करने लगी और ये ड्रामा खड़ा कर दिया। अब सर आप ही बताइए मैं करूं तो करूं क्या? वेटर की बात सुनकर आरोही बोली, एक मिनट, तो इसमें मेरी क्या गलती है? उन्होंने कहा कि ये डिनर मेरी साइड से ट्रीट है और तुमने मान लिया। तुमने एक बार भी पहले मुझसे पूछा था क्या कि ये पेमेंट मैं करूंगी या नहीं? तुमने बस अपने अर्जुन सर की बात मान ली। अब जाकर पेमेंट भी उन्हीं से मांगो, मुझसे क्यों मांग रहे हो? आरोही के इन बेहुदा तर्कों का जवाब देते हुए वेटर बोला, देखिए मैं आपसे फालतू की बहस नहीं करना चाहता, पर अब आप ज्यादा ड्रामा कर रही हैं। मैंने अर्जुन सर की ये बात इसलिए मान ली थी कि ये पेमेंट आप करेंगी और ये उनकी ट्रीट है, क्योंकि मैंने आप लोगों को डिनर लगाते वक्त आप ही के मुंह से सुना था कि ये डिनर आपकी साइड से अर्जुन सर के लिए था। ये सारा किस्सा सुनकर आरोही समझ गई थी कि अब सारी कहानी उसके हाथ से निकल गई थी। उसको अब समझ आ रहा था कि उसके झूठ का किस्सा अब ज्यादा देर नहीं चलेगा। होटल में बैठे सब लोग अब उसी की तरफ देख रहे थे। ऐसे में अब वो यही सोचने पर मजबूर थी कि यार अब मैंने इतना ड्रामा कर दिया है कि सब लोग मुझे ही देख रहे हैं, अब मैं करूं तो क्या करूं? ये पूरा का पूरा सीन ही अब पलटता नजर आ रहा था। इस वेटर ने तो मुझे गलत प्रूफ कर दिया है, अब सबके सामने मैं गलत प्रूफ हो जाऊंगी तो कैसे चलेगा? ये सोचते सोचते वो कुछ देर के लिए रुकी और फिर आगे बोली, मुझे कुछ भी करके अब अपनी इस बेइज्जती से बचना होगा। क्या करूं, कैसे करूं? अब आरोही बस किसी भी तरह इस ड्रामा को निपटाना चाह रही थी। आगे क्या होगा? आरोही क्या होटल में होने वाली अपनी बेइज्जती से बच पाएगी? आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए हमारी खास पेशकश जमाई जोरदार।